जय छठी मैया। आइए जानते हैं छठ पर्व का चौथा दिन और सुबह के अर्घ्य का पावन महत्व। यह कहानी बताती है कि कैसे श्रद्धा, संयम और भक्ति से व्रती अपने परिवार और जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हैं। चलिए छठी माता की कृपा और उगते सूर्य की रोशनी का अनुभव करते हैं। छठ पर्व का चौथा दिन सबसे पवित्र माना जाता है। यह वह क्षण होता है जब व्रती स्त्रियां 4 दिन के कठिन उपवास और तपस्या के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। कहा जाता है कि जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है, तब उस प्रकाश में स्वयं छठी मैया का आशीर्वाद समाया होता है। इसी कारण उषा अर्घ्य को सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन की सुबह बहुत ही विशेष होती है। व्रती स्त्रियां स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। वे बांस की टोकरी में प्रसाद सजाती हैं, जिसमें ठेकुआ, केला, नारियल, नींबू, गन्ना, सिंघाड़ा, दीपक और फूल रखे जाते हैं। ये सभी वस्तुएं प्रकृति और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक होती हैं। क्योंकि छठ पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि सूर्य और प्रकृति के प्रति धन्यवाद का पर्व है। व्रती महिलाएं और उनके परिवारजन घाट की ओर प्रस्थान करते हैं। घाटों पर पहले से ही दीपों की पंक्तियां जगमगा रही होती हैं। हर ओर जय छठी मैया की ध्वनि गूंजती है। सभी व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव के उदय का इंतजार करती हैं। ठंडी हवा चलती है, जल शीतल होता है, परंतु उनकी श्रद्धा इतनी गहरी होती है कि न ठंड का असर पड़ता है, न समय का। जब तक सूर्य का पहला प्रकाश नहीं दिखता, व्रती अडिग खड़ी रहती हैं। तभी पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलती है और धीरे धीरे सूर्यदेव की पहली किरण धरती को छूती है। उस क्षण व्रती दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य अर्पित करती हैं। अर्घ्य में दूध, जल, फूल और प्रसाद होता है। सूर्य की किरणें जैसे ही अर्घ्य के जल को छूती हैं, मानो पूरा वातावरण भक्ति और ऊर्जा से भर उठता है। सब ओर से एक ही स्वर उठता है, जय छठी मैया। व्रती मन ही मन प्रार्थना करती हैं, हे छठी मैया, मेरे परिवार को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना। हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर नई रोशनी देना। यह क्षण केवल पूजा का नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा का होता है। 4 दिन का व्रत, निर्जल उपवास, संयम और सेवा, सब इसी पल में पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जब अर्घ्य समाप्त होता है, तो सभी व्रती जल से बाहर आकर मिट्टी में सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं। फिर वे घर लौटती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसी के साथ 4 दिन का यह पावन व्रत समाप्त होता है। परंतु यह व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, यह मनुष्य की आस्था और प्रकृति के प्रति उसके प्रेम का प्रतीक है। छठी मैया को प्रसन्न करने का अर्थ है सूर्य की उस शक्ति को प्रणाम करना जो धरती पर जीवन देती है। व्रती मानती हैं कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार मिटाकर उजाला फैलाता है, उसी प्रकार छठी मैया जीवन से दुख और रोगों को दूर करके सुख और प्रकाश देती हैं। इसलिए छठ पर्व का उषा अर्घ्य जीवन की सबसे सुंदर प्रार्थना मानी जाती है, जहां व्यक्ति अपने परिवार, समाज और संसार के कल्याण की कामना करता है। यह पर्व यह भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा हो, तब कोई सर्दी, कोई कठिनाई या कोई बाधा भक्ति के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। छठ पर्व हमें यह संदेश देता है कि हर अंधकार के बाद जीवन में प्रकाश अवश्य आता है। जैसे उगते सूर्य की किरणें हर कोने को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही छठी मैया की कृपा हर घर को सुख और समृद्धि से भर देती हैं। छठ पर्व केवल व्रत और पूजा का नाम नहीं है, यह श्रद्धा, संयम और आस्था का पर्व है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के इस पावन दिन हम सीखते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है।
आइए हम भी अपने जीवन में छठी मैया की कृपा बनाए रखें और हर दिन सूर्य की पहली किरण का स्वागत आभार और भक्ति के साथ करें। जय छठी मैया।